हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी। सीबीएसई क्लास 10 का बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत फेवरेट क्वेश्चन दैट इज गुलाब जामुन। आइए बात करते हैं कैसे निकालना है और ऐसी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करते हैं। बहुत अच्छे से बताऊंगा, वो स्टेप भी बताऊंगा जो आप एग्जाम में मिस्टेक नहीं करेंगे। अरे ये क्वेश्चन आता है ठीक है, नहीं आता तभी आप लोगों को ऐसी प्रॉब्लम्स मिलती हैं, उनको कैसे सॉल्व करने आज की इस वीडियो में बताऊंगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के दो मेथड बताऊंगा, एक नहीं दो मेथड, जिससे कैलकुलेशन आसान हो जाए और आराम से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओ। आइए बिना किसी देर के शुरू करते हैं। देखो पहले समझते हैं क्वेश्चन को, और ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं कर पा रहा हूं। देखो क्वेश्चन में गिवन है कि गुलाब जामुन है, ठीक है। व्हेन कंप्लीटली रेडी, जब वो कंप्लीटली रेडी होते हैं खाने के लिए, तो उसमें शुगर सिरप कितनी होती है? अबाउट 30% ऑफ द वॉल्यूम। क्यों? जितना उसका वॉल्यूम, उसकी 30% क्या है? चीनी है। तो आपको बताने की हाउ मच अप्रोक्सीमेटली शुगर सिरप वुड बी फाउंड इन 45 गुलाब जामुन। तो 45 गुलाब जामुन में कितनी चीनी पाई जाएगी, जो आपको फाइंड आउट करनी है। ठीक, ऑल राइट। अब जो आपका गुलाब जामुन वो कैसा है? एक सिलेंड्रिकल शेप है, ठीक है। और उसके एंड कैसे हैं? हेमिस्फेरिकल एंड है। मतलब कुछ इस प्रकार का आपको गुलाब जामुन होने वाला है, ठीक है। आपको आगे बोला है कि गुलाब जामुन की टोटल लेंथ है वो 5 सेंटीमीटर है, और जो डायमीटर है बेस का, मतलब ये जो हेमिस्फेरिकल एंड है, इनका डायमीटर है वो कितना है? 2.8 सेंटीमीटर। ठीक, अब ये गिवन है तो हम क्या करते हैं, पहले एक रफ फिगर बना लेते हैं। हमने फिगर बनाई, टोटल वॉल हाइट कितनी होगी, वैसे हम लेंथ कहेंगे, ठीक है, कितनी? 5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब सिलेंडर की हाइट कैसे निकालेंगे? हमें डायमीटर दे रखा बेस का, यानी कि ये डायमीटर गिवन है। डायमीटर है तो रेडियस कितना होगा? अब डायमीटर आपको गिवन कितना है? 2.8 सेंटीमीटर। तो इसका आधा क्या हो जाएगा? रेडियस हो जाए, जिसे हम 1.4 सेंटीमीटर लिख सकते हैं। और अगर हम पॉइंट हटाने तो 14/10 सेंटीमीटर हम वैल्यू ले सकते हैं। क्लियर है? अब ये वैल्यू आ गई। अब आपको क्या करना है, दो साइड है ना, तो इधर से आर और इधर भी आर, 2r माइनस कर देंगे इसमें से, एक्चुअल लेंथ में से, तो हमें हाइट मिल जाएगी। हाइट कितनी होगी? L माइनस 2 टाइम ऑफ आर, ठीक है। आपकी वैल्यू आ जाएगी। अब यहां समझो कैसे आप लोग निकालोगे, कैसे लिखोगे। तो हमें गिवन क्या है? हमने हाइट कंसीडर कर ली। लेंथ ऑफ दी गुलाब जामुन जो सिलेंड्रिकल पार्ट है उसकी कितनी होगी? 5। जो एक्चुअल लेंथ है उसमें से दो रेडियस को हम माइनस कर देंगे, कितनी आएगी वैल्यू? 2.2 सेंटीमीटर हमारी हाइट आने वाली है सिलेंड्रिकल पार्ट की, ठीक है बच्चे। रेडियस जो है, चाहे वो सिलेंड्रिकल पार्ट की बात करें या हेमिस्फेरिकल, दोनों सेम रहेंगे। कितना है? 1.4 सेंटीमीटर, डायमीटर का आधा, ठीक है। जो हमें डायमीटर गिवन था उससे हमने हाफ कर दिया, वैल्यू निकल आई। इसको आप क्या करेंगे, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए आप इसे 14/10 सेंटीमीटर लिखिए, जिससे आप आसानी सॉल्व कर पाए। इसको आप क्या लिखेंगे? 22/10 सेंटीमीटर। जब भी पॉइंट में आते हैं आप उसे पॉइंट हटा दीजिए। पॉइंट के बाद एक नंबर तो 10 से डिवाइड और मल्टीप्लाई, और अगर पॉइंट का दो नंबर है उनको आगे लेना है तो 100 हो जाएगा, ठीक है। अब सॉल्व करते हैं। सॉल्व में हमें क्या निकालना पड़ेगा? 1 गुलाब जामुन का वॉल्यूम, उसे 45 से मल्टीप्लाई कर दें तो 45 का आंसर आ जाएगा। और साथ ही साथ हमारा जो वॉल्यूम है वो किस प्रकार से, तो यहाँ पे समझो वॉल्यूम ऑफ गुलाब जामुन कैसे निकलेगा। हमें गिवन क्या है कि भाई ये पूरी शेप कैसी है? एक सिलेंड्रिकल है, और दो एंड कैसे? हेमिस्फेरिकल एंड है। तो कंप्लीट वॉल्यूम कब आएगा? जब हम वॉल्यूम निकालें टू हेमिस्फेरिकल पार्ट का और वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का, दोनों को ऐड करेंगे तो हमें कंप्लीट वॉल्यूम मिल जाएगा किसका? गुलाब जामुन का, राइट। अब पहले मेथड से हम निकालते हैं, कैसे करेंगे देखो। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? हेमिस्फेरिकल 2/3 पाई आर क्यू, और सिलेंडर क्या होते हैं? पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। ये आपके फॉर्मूलाज होते हैं। अब हेमिस्फेरिकल एंड कितने थे? 2 से, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे उसके वॉल्यूम को, बाद में ऐड करेंगे। अब आप पता है क्या करो, कॉमन ले लो। आपको पाई कॉमन दिख रहा है दोनों में? हाँ बिल्कुल है, पाई हमने कॉमन ले लिया। और यहाँ पे आर क्यूब है, यहाँ आर स्क्वायर, यानी कि आर की पावर 2 बाहर ले सकता हूँ, यानी पाई आर स्क्वायर में बाहर ले सकता हूँ। अंदर के बच्चे को 4/3 मल्टीप्लाई आर प्लस में एच, ठीक है। ये वैल्यू आएगी। अब हम क्या करते हैं, वैल्यूज को पुट करते हैं और सॉल्व करते हैं। देखो पहली मेथड को समझो, बड़ा आसान बताया है आप लोगों के लिए मैंने, ठीक है। और मैं लिख के इसलिए बता रहा हूँ ताकि कंप्लीट हो जाए जल्द से जल्द। तो देखो पहली मेथड में हम पाई की वैल्यू क्या रखेंगे? 22/7। आर दो बार है, आर की वैल्यू हमने 14/10 रखी। अब देखो 7 से ये कैंसिल आउट होगा, 2 बचेगा, बिकॉज 7 2 14 होता है, 2 बचेगा। 5 से यहाँ पे 10 है, हम डिवाइड करेंगे 2 को, खत्म हो जाएगा, 5 बचा। इससे हम ये डिवाइड करेंगे, कितना आएगा? 11, और यहाँ पे 5, ठीक है। अब बच्चे आगे समझो, हमारी वैल्यू क्या बच गई? यहाँ से 11, यहाँ से 14,
ठीक है, और यहाँ पे 5 × 5 कितना 25, ठीक है, आपकी ये वैल्यू आ गई। इस वाले एंड को देखो, यहाँ पे कितना है 4/3 और 14/10। अब 4 × 14 कितना हो जाएगा 56 हो जाएगा। यहाँ पे बेस 30 हो जाएगा, बिकॉज मल्टीप्लाई में तो फ्रैक्शन ऐसे सॉल्व होती है। यहाँ पे कितना है 22, यहाँ 10 है, इसकी बेस अगर 30 बनाए तो 3 से इंटू कर देंगे, ये कितना हो जाएगा 66 होगा और ये 30 हो जाएगा, ठीक है। बेस सेम होगी, सिंपली ऐड करना है, फ्रैक्शन सॉल्व हो जाएगी 122/30 और इसे कैंसिल आउट कर देंगे, ठीक है। हम ये डिवाइड करेंगे, यहाँ 15 और यहाँ पे 25 है। अब क्या करना है, इनको मल्टीप्लाई करना है, इनको मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। कितना आएगा आंसर 9394 हमारी ऊपर वाली वैल्यू आएगी नोमिनेटर की, और डिनोमिनेटर में कितना, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से 375, ठीक है, ये वैल्यू आ गई। डिवाइड कर दो, सिंपल डिवाइड करने पे हमारी वैल्यू कितनी आएगी, एग्जैक्ट वैल्यू आएगी 25.05, ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब। आप चाहें तो इसे डिवाइड करके चेक कर सकते हैं, वेरीफाई भी कर सकते हैं, सेम वैल्यू आएगी। अब दूसरे मेथड में, एक तो ये हो गया कि कॉमन लेके कर लो, दूसरे मेथड में कैसे करना है, सारी वैल्यूज को ओपनली लिख दो। देखो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर πr² प्लस में 2 टाइम ऑफ हेमिस्फेरिकल वॉल्यूम यानी 2/3 πr³, ठीक है। हम सब की वैल्यूज को पुट करेंगे। पाई कितना होता है 22/7, आर की वैल्यू कितनी है 14/10, और एच की वैल्यू कितनी है 22/10, जो कि हमने हमारी वैल्यू थी 2.2, जिसे हमने 22/10 लिखा है, ठीक है। अब 7 से ये कैंसिल आउट होगा, 2 आएगा, 10 से ये जाएगा 5, और ये वैल्यूज हमारी कट आगे कितनी आ जाएगी 11 × 14 × 11 डिवाइडेड बाय 125, ठीक है। इस वाले एंड को देखा तो ये 7 कैंसिल आउट कर देगा 14 को, ठीक है, 2 बचेगा, अगेन ये नंबर से कैंसिल आउट होंगे, 2 जो कॉमन है वो हमने कैंसिल आउट कर दिए। वैल्यू क्या बचेगी हमारे पास पे 22 × 14 डिवाइडेड बाय 3 × 125। अगर हम इनको मल्टीप्लाई करें 3 को 100 करें 325 करें तो 75, 375 ये वैल्यू आएगी, और ये वाली वैल्यू हमारी 22 मल्टीप्लाई 14 का स्क्वायर कितना होता है 196, ठीक है। इधर वाली वैल्यूज को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 11 का स्क्वायर कितना होता है 121, और इसमें 14 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास 1695, ठीक है, अपॉन में कितना 125। अब फर्दर सॉल्व करेंगे, आप चाहो तो इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करके 3 से, क्योंकि ये दोनों क्या हो जाते, ये बेसिकली अगर मैं 3 से इंटू कर देता इस पूरे को तो ये बेस सेम हो जाती, अगेन प्लस करते 375 से डिवाइड करके वैल्यू निकाल सकते, या अलग अलग कर सकते हैं। हमने क्या किया, पहले इसे सॉल्व कर लिया, ठीक है, कितना आ गया 13.56, और इसे सॉल्व करने पे हमारी वैल्यू कितनी आती है 11.49। दोनों को ऐड करेंगे तो हमारी वैल्यू कितनी आएगी 25.05, एग्जैक्ट वैल्यू आएगी। इस प्रकार से आप कर सकते हैं। तो ये क्या आ गया 1 गुलाब जामुन का वॉल्यूम आ गया, दोनों ही तरीके से, ठीक है। आपको जो सुटेबल लगे आप उससे कर सकते हैं। अब हमसे तो पूछा था कि भैया 45 गुलाब जामुन का वॉल्यूम कितना है और उसमें शुगर सिरप कितनी है, 1 का कितना आया 25.05 सेंटीमीटर क्यूब। तो 45 के लिए क्या होगा, सिंपली 45 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 1 के लिए इतना है तो 45 के लिए कितना होगा 45 मल्टीप्लाई वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन यानी 25.05, तो वैल्यू हमारी आएगी 1127.25 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। कितनी आएगी 1127.25 सेंटीमीटर क्यूब। ये 45 गुलाब जामुन का वॉल्यूम आ जाएगा। अब आपको बोला क्या था क्वेश्चन में, अगर आप ध्यान दोगे तो क्वेश्चन में हमें गिवन था कि भाई 30% शुगर सिरप है, तो 30% यानी कि शुगर सिरप किसकी है वॉल्यूम की, 30% ऑफ तो वॉल्यूम जो गिवन है जो हमने निकाले हैं। अब 30% है तो हम क्या लेंगे 30/100, 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा और इससे मल्टीप्लाई करेंगे। जो हमारी वैल्यू आएगी सॉल्व करने पे वो आती है 338.175 सेंटीमीटर क्यूब, जो भी अप्रॉक्स अगर हम लिखें तो वो हो जाएगा 338 सेंटीमीटर क्यूब, और ये एनसीईआरटी में मैच कर सकते हैं। तो ये है आपका गुलाब जामुन वाला क्वेश्चन। उम्मीद है आपको समझ आए हो कैसे करना है। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर ये आपको मैं ऑलरेडी इंस्टा पे शेयर कर दूंगा फोटोज़ के माध्यम से, आप वहाँ से भी कर सकते हैं। कहीं पे भी आपको प्रॉब्लम आ रही है और कौन सा ऐसा सवाल है जो आपको कैलकुलेशन प्रॉब्लम्स दे रहे हैं आप लोग बता सकते हैं। अगर आपको ये शॉर्ट डिस्क्रिप्शन अच्छा लगा है या आप चाहते हैं कि ये बोर्ड पे प्रॉपर कैलकुलेशन और करके दिखाऊं तो आप कमेंट कर सकते हैं, वो भी आपको मिल जाएगा। बाकी इस वीडियो में स्टूडेंट इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद जय भारत। बाय दोस्तों।